एपिसोड 229 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो के। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि अगली वीडियो थोड़ी छूटी थी, लेकिन यार 1-1.5 हफ्ते काम चला लो, उसके बाद मैं जो हमारी BTTS 2 भी है ना, उसे भी मैं 3 महीने के अंदर खत्म कर दूंगा। उम्मीद है तो मेरी भावनाओं को समझ रहे होगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा जान है ना, वो उसकी कठपुतली को, बोला जाए तो कठपुतली की पावर को बढ़ाने के लिए लाइटनिंग झील के अंदर चला जाता है। अब वहां पर जाने के बाद हमारा जान वहां पर ट्रेनिंग करने लगता है और अपनी भी पावर बढ़ाने लगता है। लेकिन जब हमारा जान अपनी कठपुतली को अपग्रेड कर लेता है और अपनी शक्तियां भी बढ़ा लेता है और वहां से बाहर निकलने वाला होता है, तभी हमारे जान को एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का सांप दिखता है जो कि लाइट रिंग से बना हुआ होता है। और अब आगे अब जैसे हमारा जान इस स्नेक को देखता है, इस सांप को देखता है, तो हमारा जान इसे देखते ही पहचान लेता है कि ये तो लाइटनिंग सांप है। बोला जाए तो लाइटनिंग मिस्टीरियस 9 सांप है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब इतने में हमें इस सांप के बारे में बताया जाता है कि इस प्रकार का सांप जो कि लाइटनिंग से बना हुआ होता है, इस प्रकार का गोल्डन कलर की लाइटनिंग वाला सांप तभी प्रकट होता है जब रैंक 9 की एक हाई लेवल की गोली बनाई गई हो। हालांकि हमारा जान रैंक 9 की लो लेवल वाली गोली बना सकता है और मीडियम लेवल वाली गोली भी बना सकता है, लेकिन अभी तक हमारी जान ने मीडियम क्लास की गोली को बनाने के लिए, बोला जाए तो मीडियम क्लास की गोली को बनाने की कोशिश नहीं की। और रही रैंक 9 की हाई लेवल वाली गोली, तो वो इतनी आसानी से नहीं बनाई जा सकती। और तो और हजारों सालों से इस दुनिया में, बोला जाए तो इस दाव की कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रैंक 9 की हाई लेवल वाली गोली बना सके। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि ये सामने जो लाइटनिंग है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तो और इसकी पावर का अंदाजा हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर इस लाइटनिंग से कोई डाउ शेंग लेवल वाला बंदा भी टकराता है ना, तो वो एक ही पल में एकदम जलकर राख हो जाएगा। एक प्रकार से कहा जाए तो इस गोल्डन कलर की लाइटनिंग की पावर तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम के बराबर मानी जा सकती है। और तो और इस गोल्डन कलर की लाइटनिंग की पावर का अंदाजा किसी और तरीके से लगाया जाए तो इसकी पावर डाउ शेंग के 7 स्टार के बराबर मानी जा सकती है। अब हमारा जान ये सब यहाँ पर सोच ही रहा होता है, हमारा जान समझ जाता है कि इस लाइट रिंग से, बोला जाए तो इस गोल्डन कलर की लाइट रिंग वाले ड्रैगन से उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए अब हमारे जान एकदम चुपचाप तरीके से उत्तरी ड्रैगन किंग और जुई को आदेश देता है कि वो चुपचाप उसके पीछे आए। और भाई साहब यह कहकर हमारा जान और उत्तरी ड्रैगन किंग तेजी से यहाँ से निकलने लगते हैं। अब हमारा जान यहाँ से निकलता ही है, तभी उसे अनुभव होता है कि जो लाइट रिंग है ना, बोला जाए तो जो लाइट रिंग वाला स्नेक है ना, गोल्डन लाइट रिंग वाला स्नेक है ना, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है। और भाई साहब जैसे हमारा जान गोल्डन कलर की लाइटनिंग को जगते हुए दिखता है, तो हमारे जान समझ जाता है कि अब उसके साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा होने वाला है। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो यहाँ से बहुत ही तेजी से भागने लगता है। लेकिन इतने में गोल्डन कलर की लाइटनिंग चलती है तो वो अपनी आंखें खोल लेती है। और उसकी आंखें खोलते ही वो सीधा जान को देखती है। और जैसे वो जान को देखती है ना, तो वो तुरंत एक पल में हमारे जान के सामने प्रकट हो जाती है। अब जैसे गोल्डन कलर की लाइट हमारी जान के सामने प्रकट हो जाती है ना, तो ये चलती है तो ये एक अटैक बनाती है और हमारे जान के ऊपर कर देती है। अब जैसे हमारा जान इस गोल्डन कलर की लाइटनिंग को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखता है ना, तो हमारे जान चलता है तो तुरंत उत्तरी ड्रैगन किंग वाला पपेट है ना, उसके सामने ले आता है। अब जैसे हमारे जान के सामने उत्तरी ड्रैगन किंग वाला पपेट आता है ना, तो ये गोल्डन कलर की लाइटनिंग चलती है तो सीधा उसे टकरा जाती है। और भाई साहब जैसे एक गोल्डन कलर की लाइटनिंग और पपेट आपस में टकराती है ना, तो पपेट पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन पपेट चलता है तो इस गोल्डन कलर की लाइटनिंग को अफसोस कर लेता है थोड़ा बहुत। और भाई हमारा जान भी इस लाइटनिंग को थोड़ा बहुत, मतलब की लाइटनिंग थी ना, जब ये लाइटनिंग पपेट में लगी थी ना, तभी उसी समय थोड़ा सा अंश हमारे जान में भी लग गया था इसका। तो इस लाइटनिंग का थोड़ा सा अंश हमारे जान के शरीर में भी आ जाता है। अब जैसे हमारे जान के शरीर में गोल्डन कलर की लाइटनिंग आती है ना, तो ये गोल्डन कलर की लाइटनिंग हमारे जान के शरीर की शक्तियों को तबाही मचाने लगती है। लेकिन इतने में हमारे जान के अंदर जो जुई रहती है ना, वो जब हमारे जान की शक्तियों को ऐसा उछलते और नाचते हुए देखती है ना, तो जुई चलती है तो तुरंत इस गोल्डन कलर की लाइटनिंग को रिफाइन कर डालती है। और रिफाइन कर इस लाइटनिंग को शक्तियों में बदल डालती है। अब जैसे ये लाइटनिंग शक्तियों में बदलती है ना, तो हमारा जान अनुभव करता है कि उसकी जो पहले शक्तियां थी ना, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। बोला जाए तो पहले से बहुत ही ज्यादा हमारी जान की शक्तियां बढ़ चुकी हैं, वो भी एक छोटी सी गोल्डन कलर की लाइटनिंग से। हमारा जान समझ जाता है कि अगर वो इस गोल्डन कलर की लाइटनिंग को हैंडल कर लेता है तो वो कम से कम डाउ शेंग के 5 स्टार के पीक लेवल तक तो पहुंच ही जाएगा। अब हमारा जान ये सोचता है, तभी वो दिखता है कि जो गोल्डन कलर की लाइटनिंग है ना, उसने हमारे जान को लिटिल ई और उसके पपेट को चारों तरफ
से घेर लिया है। हमारे जान समझ जाता है कि उसका यहाँ से निकलना इतना आसानी से नहीं हो सकता। हालांकि हमारे जान जानता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है, लेकिन अगर वो इस गोल्डन कलर की लाइट रिंग को थोड़ा बहुत भी अफसोस कर लेता है ना, तो उसकी पावर वास्तव में बहुत ही बढ़ जाएगी। मतलब कि जितना हमारा जान 6 महीनों में ट्रेनिंग करता ना, उतना ही इस लाइट रिंग को अफसोस कर ट्रेनिंग कर सकता है, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर। ठीक है, अब इतने में हमारा जान यह सब सोच ही रहा होता है, तभी हमारे जान की नजर उसके पपेट पर जाती है। वो देखता है कि जो पपेट है ना, उसने उस लाइटनिंग अटैक को झेला था, उसकी छाती में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। और भाई साहब जब हमारा जान उस गड्ढे को देखता है ना, वो भी ड्रैगन किंग की छाती में, तो हमारा जान हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि अगर इस गोल्डन कलर की लाइटनिंग का अटैक उस पर पड़ता तो शायद वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता। और तो और अब हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि अगर दोबारा से मेरे पपेट पर इस गोल्डन कलर की लाइट ने अटैक किया ना, तो शायद मेरा पपेट यहाँ पर बचेगा भी नहीं। इसलिए जान चलता है तो तुरंत उसके पपेट को बोला जाए तो ड्रैगन किंग को अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है और गौर से इस गोल्डन कलर के ड्रैगन को देखने लगता है, जिसने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। अब हमारे जाने से गौर से देख ही रहा होता है। और हाँ, मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताने वाला हूँ, नहीं फालतू में 15-20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अब हमारा जान यहाँ पर इस गोल्डन कलर के ड्रैगन को देख ही रहा होता है, तभी हमारे जान को इसके माथे पर एक क्रिस्टल लगा हुआ दिखाई देता है। हमारा जान समझ जाता है कि इस ड्रैगन के पास शक्तियां तो बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन इसका जो दिमाग और इसकी जो आत्मा है ना, वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। हमारा जान समझ जाता है कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस ड्रैगन को हराने का। अब इतने में हमें इस ड्रैगन को भी बताया जाता है, जो कि अपने मन में ही मन में बोला जाए तो अपने शरीर के अंदर कुछ कर रहा होता है। मैं बता देता हूँ कि ये क्या कर रहा होता है। ये ड्रैगन है ना, ये अपने शरीर में अपनी शक्तियों से एक आत्मा को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके अलावा अपने दिमाग को भी विकसित करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अभी तक इसका दिमाग और इसकी आत्मा पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। हमारा जान चलता है तो तेजी से इस ड्रैगन के पास आने लगता है। और भाई जब ये ड्रैगन हमारे जान को अपने इतने करीब बोला जाए तो अपनी इतनी तेजी से अपने पास आता हुआ देखता है ना, तो ये मतलब कि ये गोल्डन कलर का ड्रैगन चलता है तो ये हमारे जान पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जान चलता है तो इसके अटैक को डॉच कर इसके माथे पर जो गोल्डन कलर का क्रिस्टल लगा हुआ था ना, उसे निकाल लेता है। और निकालते ही वो क्रिस्टल फटने वाला होता है। इतने में हमारा जान चलता है तो इस क्रिस्टल को तुरंत जुई के शरीर में डाल देता है और वहां पर इस क्रिस्टल पर सील चढ़ा देता है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि अगर एक क्रिस्टल ब्लास्ट होता ना, तो शायद उसकी यहाँ पर हड्डियों की एक टुकड़ा भी नहीं बचता, क्योंकि इस क्रिस्टल में इतनी ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं कि कोई डाउ शैंग के 7 स्टार वाला बंदा भी इस क्रिस्टल को डायरेक्ट अफसोस करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हमारा जान इस क्रिस्टल को जुई के अंदर सील कर देता है और सील करते ही इस ड्रैगन से बहुत दूर चला जाता है। बोला जाए तो यहाँ से बाहर निकलने लगता है। और जब ये ड्रैगन ये देखता है कि उसे जो क्रिस्टल परेशान कर रहा था, वो जान ने उसकी प्रॉब्लम को उसे हटाकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, तो बहुत ही वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर एक गोल्डन कलर का ड्रैगन भी समझ जाता है कि अब शायद वो अपनी इंटेलिजेंटता और अपनी आत्मा को विकसित कर सकता है। हालांकि इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है, जो कि इस ड्रैगन को देख रहा होता है, गोल्डन कलर के ड्रैगन को देख रहा होता है। और वहीं ड्रैगन हमारे जान को ऐसे देख रहा होता है कि मानो वो हमारे जान को धन्यवाद कहना चाहता हो। हमारे जान चलता है तो यहाँ से मुड़ता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते इतने में हमारे जान के कंधे पर जुई प्रकट होती है और वो हमारे जान को एकदम गुस्से से देखने लगती है, क्योंकि अभी हाल जान ने जो किया है ना जुई के साथ, उससे जान और जुई दोनों को खतरा हो सकता था, क्योंकि वो गोल्डन कलर का क्रिस्टल इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जुई जान दोनों को नष्ट कर सकता था। लेकिन हमारे जान चलता है तो यहाँ पर राहत की सांस लेता है और जुई के सिर पर हाथ फिरने लगता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और भाई जुई भी ईबा मतलब कि थोड़ा बहुत गुस्सा होकर गायब हो जाती है। अब हमारा जान चलता है तो यहाँ से मतलब कि इस झरने से निकल जाता है, क्योंकि हमारा जान जानता है कि यहाँ पर उसे आए हुए बहुत समय हो गया है, इसलिए यहाँ से निकल जाता है पूर्वी ड्रैगन द्वीप की ओर। अब जैसे हमारा जान पूर्वी ड्रैगन द्वीप की ओर पहुंचता है ना, तो उसे दिखता है कि वहाँ का पूरा नक्शा बदल चुका है। बोला जाए तो हमारा जान जब पूर्वी ड्रैगन द्वीप को छोड़कर गया था ना, उस समय यहाँ का मतलब कि यहाँ की हालत थोड़ी बहुत गंभीर थी, लेकिन अब हमारा जान दिखता है कि यहाँ पर पूरी तरह से चीजें बदल चुकी है। आस पास में बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं और तो और बहुत सारे लोग इसमें आकर बस चुके हैं। हमारा जान समझ जाता है कि जान इस 1 महीने के अंदर अंदर चारों ड्रैगन द्वीपों को एक कर दिया है। अब इतने में हमारे जान देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ मतलब कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को फैला देता है और यहाँ पर चारों तरफ देखने लगता है। वो महसूस करता है कि यहाँ पूर्वी ड्रैगन द्वीप में 10 से ज्यादा डाउ शैंग लेवल के वॉरियर हैं। और भाई साहब जब हमारा जान ये अनुभव करता है कि पूर्वी ड्रैगन द्वीप में 10 से ज्यादा डाउ शैंग लेवल के बंदे हैं, तो हमारे जान हैरान हो जाता है, क्योंकि ये ताकत उसकी हेवनली अलायंस के बराबर है। हमारे जान यहाँ पर सोचने लगता है कि अगर पूर्वी ड्रैगन द्वीप अपनी फुल स्ट्रेंथ में होता, बोला जाए तो फुल पावर में होता,
तो शायद हून कबीला और गू कबीला भी उनसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन हमारा जान पूर्वी ड्रैगन द्वीप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि जिया से जिस तरह के उसके रिश्ते हैं ना, उससे जिया हमारे जान को कभी भी मना नहीं करेगी किसी भी चीज के लिए। हालांकि अब हमारा जान यहाँ पर सभी चीजों को देख ही रहा होता है, तभी आसमान में कुछ ड्रैगन उड़कर आते हैं और हमारे जान को ग्रीट करने लगते हैं। और भाई इन ड्रैगनों को जब हमारे जान ग्रीट करते हुए देखता है ना, और हाँ एक ड्रैगन जनजाति के आदमी है, ठीक है, नहीं तुम ड्रैगन समझ लो, ग्रीट करने लगते हैं। हमारे जान इन्हें देखकर कहने लगता है कि तुम्हें इतना सम्मान देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब भाई साहब यह कहकर हमारा जान चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है और एक महल टाइप के आंगन में प्रकट हो जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे वहाँ पर मतलब कि सामने काइलिन और जिया आपस में बात करते हुए दिखाई देती है। अब जैसे वो दोनों हमारे जान को वहाँ पर आते हुए देखते हैं ना, तो जिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खासकर काइलिन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इतने में काइलिन की नजर हमारे जान पर पड़ती है और जैसे वो जान को देखती है तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है कि जान मात्र 2 महीनों के अंदर अंदर दोबारा से अपनी पावर बढ़ा पाया है। अब इतने में जिया और काइलिन चलती हैं तो दोनों हमारी जान के पास आ जाती हैं। यहाँ पर जिया चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ से गए हुए 2 महीने हो गए हैं, अगर तुम थोड़ा और समय नहीं आते ना तो मैं वहाँ पर किसी को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजने वाली थी। और यहीं जैसी जिया की बात ऐसी बात है, हमारा जान सुनता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है। हालांकि हमारा जान यहाँ पर काइलिन और जिया से कुछ भी नहीं कहता जो उसके साथ उस लाइटनिंग तालाब में हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। जिया चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है, मतलब कि थोड़ी वैसी बातें करने लगती है जिससे हमारी काइलिन और जिया थोड़ी सॉरी मतलब कि जान दोनों शर्मा जाती हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात होने के बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ से जाने ही वाला होता है, मतलब कि कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ड्रैगन जनजाति के सारे मामले हल हो चुके हैं और मेरे ख्याल से वुल्फ सोल से भी मेरी हेवनली अलायंस को खतरा है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब जैसे हमारा जान जिया से एक कहता है ना, तो जिया चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि आप आपके हेवनली अलायंस में एक मैसेज भेजा दीजिए कि मेरी ड्रैगन जनजाति भी आपकी हेवनली अलायंस से मिलना चाहती है। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, सॉरी मतलब कि जिया एक कहती है ना, तो हमारा जान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। अब इतने में जिया चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि हालांकि ये फैसला मेरा नहीं है और ना ही मैं इस प्रकार का फैसला अकेले कर सकती हूँ, भले ही मैं ड्रैगन किंग हूँ, सॉरी मतलब कि ड्रैगन सम्राट हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेले ये वाला फैसला नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्गों ने ये वाला फैसला लिया है। इसलिए आप हेवनली अलायंस में ये मैसेज भेजा देना कि मेरी ड्रैगन जनजाति उनसे मिलना चाहती है। अब जैसे ये जिया हमारी जान से कहती है ना, तो जान चलता है तो कुछ सोचने के बाद जिया से कहने लगता है कि ठीक है, मैं इस मैसेज को हेवनली अलायंस के पास ड्राइवल कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको हेवनली अलायंस में आने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप अभी अभी चारों ड्रैगनों द्वीपों को मिलाई हो और मुझे लगता है कि अगर आप हेवनली अलायंस में शामिल होती हो, मतलब कि फिलहाल के लिए अगर आप हेवनली अलायंस शामिल होने के बाद कुछ प्रॉब्लम बोला जाए तो हेवनली अलायंस की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करती हो और उससे आपकी ड्रैगन जनजाति को कुछ घाटा हो गया तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। इसलिए हमारा जान चलता है तो यहाँ पर जिया से कह देता है कि थोड़े समय के लिए और इंतजार करें, तभी आप हेवनली अलायंस में आए। हालांकि आप शामिल हो चुके हैं, लेकिन हम जब तक तुम्हें मदद करने के लिए बोला जाए तो मदद मांगने के लिए ना आए जब तक आप हेवनली अलायंस को मदद देने के लिए बिल्कुल भी ना आए, मतलब कि यही कहता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बीच थोड़ी और बात होती है और हमारा जान चलता है तो यहाँ पर हाथ हिलाते एक पोर्टल ओपन कर लेता है और उस पोर्टल में काइलिन और हमारा जान चला जाता है। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर का इसमें नाम नहीं लिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिंग हमारे जान के पीछे पीछे चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमें फिर पोलन स्टार पवेलियन का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान आ चुका है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो वो दिखता है कि पोलन स्टार पवेलियन पहले से थोड़ा बहुत और बदल चुका है और तो और पोलन स्टार पवेलियन की पावर भी बदल चुकी है, सॉरी मतलब की पावर भी बढ़ चुकी है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो हमारे जान को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सम्मान मिलता है। बोला जाए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे जान का यहाँ पर सम्मान ना करता हो। हमारे जान चलता है तो कुछ दिनों तक यहाँ पर आराम करने लगता है। आराम करने के बाद मास्टर यालो हमारे जान को एक काम दे देते हैं कि तुम जाओ और वुल्फ सोल की जितनी भी शाखाएं है ना उन्हें एकदम नष्ट कर डालो। हमारे जान चलता है तो वुल्फ सोल की एकदम पूरी शाखाओं को निपटा डालता है। इसके बाद हमारे जान चलता है तो आराम करने लगता है और इसी बीच हमें हमारी प्यारी सी जुई जुई और काइलिन को भी बताया जाता है जो कि एकदम सुखी के पल बिता रही होती है। काइलिन अपना हैप्पी टाइम जुई जुई के साथ बिता रही होती है। हालांकि हमारा जान दोनों माँ बेटी के इस प्यारे से मूवमेंट को देखकर थोड़ा बहुत उदास तो हो रहा होता है कि उसने जुई जुई के लिए कुछ भी नहीं किया जितना कि जुई जुई के लिए काइलिन ने किया है। अब इसी बीच हमारा जान चलता है तो उसके अंदर बोला जाए तो जुई जुई के अंदर, और यार मेरे ख्याल से मैं यार नाम गलत ले रहा हूँ, पता नहीं तीसरे नंबर की हेवनली फ्लेम का नाम क्या है, रुको मैं पढ़कर बताता हूँ, लिटिल ई। ठीक है, हालांकि हमारा जान इस बीच में लिटिल ई पर भी ध्यान देता है जो उसके अंदर उसने क्रिस्टल को सील किया था ना, उस
पर भी ध्यान देता है, लेकिन हमारा जान बहुत ज्यादा ध्यान देने के बाद भी उस क्रिस्टल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाता कि उसका क्या करना है और उसकी एनर्जी को अपने अंदर कैसे अवशोषित करना है। हालांकि इस बीच लिटिल ई उस क्रिस्टल को थोड़ा बहुत अवशोषित कर हमारे जान के शरीर में उसकी शक्तियां भिजाती हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि उस क्रिस्टल की पूरी शक्तियां हमारा जान अवशोषित कर सके। अब हमारा जान ऐसी बातें कर ही रहा होता है, ये सब सोच ही रहा होता है, तभी मास्टर यावलाव दोबारा से हमारे जान के पास आते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। मतलब कि एक होल को बताया जाता है जहाँ पर हमारी जान और मास्टर यावलाव आपस में बात कर रहे होते हैं। मास्टर यावलाव आराम से चाय पी रहे होते हैं और हमारे जान उनसे बात कर रहा होता है। अब बात करते करते हमारे जान को एक बात की याद आती है, मतलब कि एक चीज की याद आती है कि आज से कुछ सालों पहले हमारे जान को याव कबीले के एक मेंबर ने एक निमंत्रण कार्ड दिया था जो उसने मास्टर यावलाव को दे दिया था। अब जैसे हमारे जान उस कार्ड के बारे में सोचता है ना, तो उसे याद आ जाता है कि याव कबीले में बहुत जल्द एक कंपटीशन होने वाला है, बोला जाए तो पिल कंपटीशन होने वाला है। हमारे जान जैसे इस बात को मास्टर यावलाव से कहता है ना, तो मास्टर यावलाव के एकदम हाथ कांप जाते हैं और मास्टर यावलाव थोड़ा बहुत परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर यावलाव ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि आज से बहुत साल हो गए हैं तब से वो अपने याव क्लैन में वापस नहीं लौटे हैं। हालांकि मास्टर यावलाव अपने याव क्लैन में वापस भी लौटना नहीं चाहते हैं। वो तो क्या है ना, मास्टर यावलाव ने अपने माता पिता को वादा किया था कि वो उनका नाम याव क्लैन के सबसे पॉपुलर जगह पर लिखेगा, इसलिए मास्टर यावलाव याव क्लैन में वापस जाना चाहते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि मास्टर को ऐसे सोचते हुए और ऐसे कांपते हुए देख रहा होता है। हमारे जान समझ जाता है कि मास्टर शायद किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए हमारे जान चलता है तो मास्टर यावलाव के हाथों पर हाथ रखकर कहने लगता है कि मास्टर आप चिंता ना करें, अपनी प्रॉब्लम को मुझे बता सकते हैं। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो मास्टर यावलाव चलते हैं तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि मैंने मेरे मॉम डैड को प्रॉमिस किया था कि मैं याव क्लैन में जो उनकी ग्रेव यार्ड है ना, बोला जाए तो एक जगह है जिसे याव क्लैन की सबसे बड़ी जगह कहा जाता है, उस पर मैं उनका नाम लिखूंगा। और मुझे पता है कि मेरे याव क्लैन के कुछ बुड्ढे मुझे ऐसा करने से जरूर रोकेंगे, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। अब जैसे मास्टर यावलाव हमारी जान से एक कहते हैं ना, तो हमारा जान एकदम फुल कॉम्पिटेंट में, मतलब कि वो विश्वास रहता है ना, वैसा कहते हुए मास्टर यावलाव से कहने लगता है कि मास्टर आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, आप याव क्लैन में जहाँ पर भी अपना नाम लिखना चाहें, अपने मॉम डैड का जहाँ पर भी अपना नाम लिखना चाहें वहाँ पर लिख सकते हैं। मैं देखूंगा कि वहाँ पर आपको रोकने वाला कौन होता है। और भाई साहब हमारा जान एक कहती एकदम फुल आत्मविश्वास में था, क्योंकि हमारा जान ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ तक जिस लेवल पर आज हमारा जान पहुंचा है ना, उस लेवल पर पहुंचाने में मास्टर का एक अहम योगदान है। अब जैसे मास्टर यावलाव हमारे जान की ऐसी बातें सुनते हैं ना कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है, तो मास्टर यावलाव की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार उन्होंने जिस स्टूडेंट को चुना है ना, वो उनके वास्तव में लायक है। हेवंस ने उन्हें वास्तव में एक और मौका दिया है जान के रूप में अपनी गलतियों को सुधारने का। अब भाई साहब इन बातों के बाद एकदम शांति से एक महीना आराम से बीत जाता है और इस महीने में जो 9 स्नेक जनजाति है ना, उस पर फिनिक्स जनजाति अटैक भी करती है। इसलिए अब 9 स्नेक जनजाति चलती है तो वो हमारी जान की हेवनली अलायंस में शामिल हो जाती है और ये बात की खबर पूरे सेंटर फ्लेम में फैल जाती है कि 9 स्नेक जनजाति हेवनली अलायंस में शामिल हो गई है। अब जैसे ही 9 स्नेक जनजाति हेवनली अलायंस में शामिल होती है ना, तो इस बात की खबर पूरे सेंटर फ्लेम में एकदम मधुरी मक्खियों की तरह फैल जाती है, हर जगह फैल जाती है। और तो और अब 9 स्नेक जनजाति पर जो जानवरों की जनजाति अटैक करने की सोच रही थी ना, वो भी पीछे हट जाती है, क्योंकि हेवनली अलायंस की पावर बहुत ही ज्यादा थी। इसलिए अब 9 स्नेक जनजाति एकदम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है। हालांकि 9 स्नेक जनजाति की जो मेंबरों की संख्या थी ना, वो बहुत ही ज्यादा थी और इसी मौके का फायदा उठाकर मास्टर यावलाव और हेवनली अलायंस चलती है, तो वो 9 स्नेक जनजाति के लोगों का फायदा उठाकर होल ऑफ सोल की खुफिया जानकारी निकालने लगते हैं। हालांकि 9 स्नेक जनजाति भी होल ऑफ सोल की ज्यादा जानकारी नहीं निकाल पाती, भले ही उनकी जनसंख्या जितनी भी हो, फिर भी 9 स्नेक जनजाति होल ऑफ सोल की ज्यादा खुफिया जानकारियों का पता नहीं लगा पाती। लेकिन 9 स्नेक जनजाति हेवनली अलायंस में शामिल होने के बाद जो हेवनली अलायंस की पहुंच थी ना, वो जानवरों के क्षेत्र तक पहुंच जाती है। हालांकि हमारा जान ड्रैगन जनजाति के बारे में भी हेवनली अलायंस को बताता है, लेकिन इस बात की खबर ज्यादा किसी को पता नहीं चलती, क्योंकि हमारा जान जानता है कि अगर ड्रैगन जनजाति की खबर चारों तरफ फैल गई कि ड्रैगन जनजाति हेवनली अलायंस में शामिल हो गई है, तो इससे हमारे जान को और हेवनली अलायंस को परेशानी हो सकती है और तो और जिया को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए हमारा जान ड्रैगन जनजाति के बारे में ज्यादा किसी को नहीं बताता, सिर्फ हेवनली अलायंस के मेन लोगों को ही पता चलता है कि ड्रैगन जनजाति भी उनकी हेवनली अलायंस में शामिल हो चुकी है। हालांकि हमारे जान इसके बारे में इसलिए भी नहीं बताता क्योंकि वो ड्रैगन जनजाति को एक तुर्क के इक्की की तरह हेवनली अलायंस में छुपाना
चाहता है जो वक्त आने पर किसी के सामने आकर सबको डराने पर मजबूर कर सके, मतलब कि सबको डरा सकती है। अब इसी के साथ सीन सुब्रता पर हमें 1 महीने बाद का पोलन स्टार पवेलियन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा जान और मास्टर याओ लाओ एक जगह पर ठाड़े होकर एक दिशा की ओर देख रहे हैं और उनके पीछे कायलिन, लिटिल पेरी डॉक्टर, सीनियर टियानो, फैन जुनजे और बहुत से पोलन स्टार पवेलियन के लोग ठाड़े हुए हैं। अब इतने मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो फैन जुनजे को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि तुम पोलन स्टार पवेलियन और हेवनली अलायंस का ख्याल रखना। और भाई मास्टर याओ लाओ की ऐसी बातें सुनकर फैन जुनजे भी अपना सिर हिला देती है। हालांकि फैन जुनजे की पावर इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जो दिमाग और पोलन स्टार पवेलियन और हेवनली अलायंस को संभालने का तरीका है ना, वो सबसे अच्छा है। इसलिए मास्टर याओ लाओ फैन जुनजे को ये वाली बात कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें कायलिन को भी बताया जाता है जो कि जान और मास्टर याओ लाओ को यहाँ से जाती हुई देख रही होती है। जान की मतलब कि कायलिन की गोदी में जुई जुई भी रहती है। हालांकि हमारा जान जानता है और मास्टर याओ लाओ भी जानते हैं कि फिलहाल के लिए पोलन स्टार पवेलियन में और हेवनली अलायंस में जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल है ना, मतलब कि मास्टर याओ लाओ और हमारी जान को हटाने के बाद जो भी पावरफुल है ना, उनमें कायलिन को तीसरे स्थान पर रखा जा सकता है। नंबर 1 पर है पिल टावर का वो छोटा सा लीडर, नंबर 2 पर है हमारे जान के ग्रैंड दादाजी जियो चैन और नंबर 3 पर है कायलिन। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती है। हमारे मास्टर याओ लाओ पोलन स्टार पवेलियन और हेवनली अलायंस को ख्याल रखने की कहकर यहाँ से निकल जाते हैं और भाई हमारा जान चलता है तो वो कायलिन और जुई जुई को एक नजर देखकर यहाँ से वो भी निकल जाता है मास्टर याओ लाओ के पीछे पीछे। और फिर क्या, अब यहाँ से होगा एक नए सफर की शुरुआत, क्योंकि अब आपको देखने को मिलेगा वून क्लैन का सबसे पावरफुल एल्फनेट, सबसे पावरफुल हेवनली फ्लेम की, मतलब कि दूसरे नंबर की हेवनली फ्लेम, व्हाइट डिवोरिंग फ्लेम और ब्लैक डिवोरिंग फ्लेम, क्योंकि अब आने वाला है एकदम फुल मजा। और टेंशन मत लो, मैं लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और यार 15-20 तक मेरी शॉर्ट वीडियो भी बनी डली हुई है। खैर छोड़ो, उनको एडिट करने का मौका मिलता है ना तो उन्हें भी एडिट कर मैं डाल ही दूंगा, पता नहीं डाल पाऊंगा या फिर नहीं। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, द ग्रेट रूलर सुनने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हो, तो टेक केयर।